8 फरवरी 2025 एक साल हो चुका है जब इंतखाबात इसी वक्त तकरीबन खुल रहे थे। हम सब पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद थे, हम अपने पोलिंग स्टेशंस पे गए। मैं कराची के PCHS एरिया के अंदर गया, NA236 के अंदर, और वहाँ पे जाके मैंने अपनी स्लिप जो थी मेरी उसको लेके गया। और हमें पता था कि कौन से बैंगन के ऊपर या कौन से केले के ऊपर हमें मोहर लगानी है क्योंकि निशान ले लिए गए थे। और हमने अपना वोट कास्ट किया, हम बाहर निकले, और उस रात तक चीज़ें हस्बे मामूल तक चल रही थी। फिर शाम को 11 बजे मुझे मैसेज आया। मेरी एक फॉर्मर कॉलीग थी, उनका बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं वो, नाम नहीं लूंगा उनका। और उन्होंने मुझसे कहा कि अली, हम पे मैसेज आया है, ये मैसेज है। उन्होंने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया और मैसेज के अंदर लिखा था कि सब कुछ बंद करो, रिपोर्टिंग बंद करो। और फिर उसी वक्त उसी दौरान RTS सिस्टम कोलैप्स हो गया। अच्छा, इतना इंटेंस डे था वो, क्योंकि कवरेज लाइव चल रही थी और थके भी बहुत थे, कि जब उठे या होश संभाला, यानी थक गए थे, तो पता लगा कि भाई जो जो लीड कर रहे थे हजारों की तादाद से, सैकड़ों की तादाद से, शाम या रात तक 11 बजे तक, वो अगले दिन जब सिस्टम दोबारा ऑनलाइन आया, मंफी में चले गए सैकड़ों वोट्स की तादाद लेकर। तो ये हिसाब था। और अब एक साल गुजर गया है उन वाकयात को, मगर वो अभी भी ऐसे ताज़ा हैं दिमाग में जैसे कल ही हुए थे। और उस वाकये की वजह से उस चीज़ ने जो डेंट मारा, क्योंकि याद रखें कि इतनी धांधली करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई। एक फिर इत्तेहाद हुआ। ये फॉर्म 47 पार्टीज का, फॉर्म 47 45 की डिस्क्रिपेंसी थी बेसिकली, क्योंकि फॉर्म 45 जो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर्स एजेंट्स मौजूद थे, वो पर्चे लेके निकल आए थे अपने, उन्होंने साइन भी करा लिया था, फॉर्म 45 मौजूद थे। फॉर्म 47 के ऊपर जो गड़बड़ हुई, यास्मीन राशिद नवाज शरीफ का बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है कि एक को 9 में तब्दील कर दिया गया, और इतनी बेदर्दी और गंदगी से किया गया कि बंदा भी क्या, यार ये क्या हुआ है भाई, ये तो सब, ये फ्रॉड तो सब सामने खुल के आ गया है। तो ऐसी ऐसी चीजें हमने देखने को हमें मिली जो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। बल्ले का सिंबल ले लिया गया था। काजी फैज ईसा ने जो जो किया था, इद्दत केस का वर्डिक्ट आ गया था पहले, कुछ दिन पहले, यानी जितना डीमोटिवेट करने की कोशिश की जा सकती थी वो करने की कोशिश की गई। मगर फिर इवेंट में क्या हुआ, इवेंचुअली ये हुआ कि वो एक तरीके से बर्बरियत और फस्तायत और बिगाड़ने का एक शुरुआत थी। क्योंकि उसके बाद हमने देखा अदलिया के साथ क्या हुआ। 6 जजेस का लेटर आ चुका था। काजी फैज साहब बिल्कुल ही एक्सपोज हो चुका था। रावलपिंडी कमिश्नर ने आके कहा, वो बंदा किधर है हमें नहीं पता, किधर है, 1 साल हो गया उस बंदे को। उसने अपने जमीर के साथ खड़े होकर आके कहा कि ये, पहले सुने उन्हें क्या कहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बेजाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ, और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक। तो ये थे रावलपिंडी कमिश्नर, और ये इन्होंने कहा कि मैं अपने जमीर के साथ नहीं खड़ा हो सकता। पूरी धांधली हुई थी, उस दिन के बाद से वो बंदा गायब हो गया। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदलिया को बिगाड़ने की कोशिश, तबाह किया गया। जस्टिस मंसूर को नहीं दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम से जो फिरौनियत है उसके अंदर और इजाफा किया गया। आपके आर्मी चीफ को ऑलमोस्ट 10 साल की एक टेन्योर दे दिया गया, 5+5। आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से, और अभी तक ये जो बर्बरियत है, ये फसाइयत है, ये खत्म नहीं हुई। 1 साल गुजर जाने के बाद भी वो डर जो है, वो खौफ जो है, पूरा पंजाब बंद किया हुआ इन्होंने आज। KP के स्वाबी के अंदर वो जलसा हो रहा है, वहां पे प्रेपरेशंस हैं, सब चीजें मौजूद हैं, और आज आप नंबर देखेंगे, मैं आपके साथ फॉलो करता रहूंगा पूरा दिन। बट
ऐसी ऐसी चीजें की गई जो तसव्वुर से बाहर, यानी आप लोगों को बेवकूफ तो चलें समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, लेकिन अपने आप को आप बेवकूफ इस तरीके से बना रहे हो तो फिर उसका क्या जवाज है, उसमें क्या होगा। और अब एक और खत लिखा गया है, 4 जजेस ने, सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ने खत लिखा है, सिर्फ 4 ही बचे हैं क्योंकि अब तो वो तोड़ मोड़ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अमीनुद्दीन, नहुसत, ये वो, तो हम जानते हैं कि अदलिया का क्या हाल है, उससे कोई हमें तवक्को नहीं है अब। मगर साथ साथ फैसल चौधरी जो ये इमरान खान साहब के लॉयर हैं, उनको थोड़ी गाली गलौज भी हुई थी उनकी, उनको एंटर नहीं करने दे रहे थे, उनको पकड़ा, उठाया गया और फिर छोड़ दिया गया। वो क्या कह रहे हैं इन सब चीजों के बाद, वो भी देख लें। लोगों के दिलों में कदूरत है, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बाकी नहीं रही, और अगर ये ऐसे इकदाम जारी रहे तो ये मामला मजीद होंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हकायक का इदराक कीजिए। तो ये थे फैसल चौधरी साहब, ये बातें लेके आ रहे हैं अंदर से बाहर, बेसिकली लोगों तक पहुंचा रहे हैं इमरान खान साहब की बातें कि यार ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो ये इनका हाल है कि अभी तक 1 साल गुजर जाने के बाद भी इनका जो खौफ और डर है वो खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट उसमें इजाफा हुआ है। अब ये जितनी बड़ी बातें कर लें, ये अब अपना बिलावल भुट्टो साहब गए आपके वॉशिंगटन डीसी नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट के अंदर शिरकत करने के लिए, और स्क्रीन के सामने बैठ के इन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तो ये कितना अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी साख को किसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए। बट हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो सस्टेनेबल लेवल से ऊपर रहा है पिछले 1 साल के अंदर। ये डेट पॉलिसी स्टेटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया है, और जो डेट लेवल है वो तकरीबन 56.7% जो आपकी इकोनॉमी है उसका कुल मिला के साइज रहा पिछले 1 साल के अंदर। तो आप अपना डेट भी कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी मईशत को भी आपको आईएमएफ के कर्जों के ऊपर चलाना पड़ रहा है। अब इसके बावजूद एक इत्तेहाद सामने बनाने की कोशिश की जा रही है, और उन्हीं मुनाफिकीन के साथ, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान है जो अहलकार थे जिन्होंने सहूलत पेश की आपकी आर्मी को 26वीं अमेंडमेंट के अंदर, वो अब एक बार फिर उनको तैयार किया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब के यहाँ पे यार देखो, डर तो खत्म नहीं हुआ, खौफ खत्म नहीं हुआ, और हकीकत रियलिटी तब्दील नहीं हुई। इनफैक्ट रियलिटी बद से बदतर होती गई है अफवाज पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि जो जिनको उन्होंने मुंतखब किया, ये फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत लेके आए, वो जो इम्पोज की गई पाकिस्तानियों के ऊपर, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। हर पहलू पे, हर फ्रंट पे वो फेल हो चुकी है। उसने इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, वो फेल हो गई। उसने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की, वो फेल हो गई। उसने पैसे भरपूर तरीके से रिश्वतें दी, लॉयर्स को भी, जर्नलिस्ट को भी, प्लॉट्स ये वो फेल हो गई। तो ना वो अपना मौकफ बना सकी, नैरेटिव उसका कंप्लीटली रद्द हो गया। लोगों के अंदर गुस्सा और जो एहसास था ये रंजिश का, ये बढ़ गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो ऐसी नफरत ये कमाया है आपके पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने, और उनके जो ये अहलकार और सहूलतकार थे उन्होंने। कवरेज जारी रहेगी, अपना ख्याल रखें, उम्मीद ना छोड़ें। बहुत ही मुश्किल वक्त है, लेकिन इतनी बर्बरियत गुजर जाने के बाद अब पेंडुलम स्विंग हुआ है, तब्दीली आई है, तब्दीली आएगी, और ये जो दौर है ये खत्म होगा, हम इसे दफनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।